तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 9 ऑफ 150 डे हार्ड चैलेंज। तो आज की मॉर्निंग वॉकआउट जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा नींद ही नहीं खुल रहा था। पर जो भी वो खुद को मना लेते हैं और खुद को थोड़ा हाइड्रेट कर लेते हैं, फिर मैं अपने मॉर्निंग वॉकआउट सेशन के लिए निकल जाता हूँ। रोज की तरह इस पार्क के मैं 3-4 चक्कर लगा लेता हूँ। वेलकम टू द डे 9 ऑफ 150 डे हार्ड चैलेंज। पूरे इस ग्राउंड के हम 3 चक्कर लगाएंगे, तकरीबन 3-4 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 15 पुलअप की 2 सेट, फिर इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप की 2-2 सेट कर लेते हैं। फिर 15 वन लेग स्टेप्स की 2 सेट कर लेते हैं और अपने एब्स के सारे वर्कआउट को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कुछ इस तरह अपने कोर की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर आते वक्त एक दूध और छाछ ले आते हैं। फिर छाछ पीते पीते मैं पिंक चाय रेडी कर लेता हूँ और ब्रेकफास्ट करके मैं अपने 4 लीटर का पानी भर लेता हूँ। अब जो भी हो 4 लीटर पानी के टारगेट को मैं जरूर फुलफिल कर रहा हूँ क्योंकि इससे मैं दिन भर काफी ज्यादा एक्टिव रह रहा हूँ। सो गाइस, आज पूरे डे 9 थे 150 डे हार्ड चैलेंज का और सिर्फ 141 डेज बचा हुआ है। 141 डेज गाइस कुछ भी नहीं है, कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। एंड इन 9 दिनों में मुझसे एक गलती हुई जो मैंने रियलाइज़ किया, शायद आप लोगों से भी होता होगा। यार जब भी थक जाता हूँ पूरा लगता है कि आज बस करते हैं यार, कल ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता गाइस। इसीलिए ना आज जो करना है ना वो सारा कंप्लीट करना है टाइम पे। मतलब कभी कभी सुस्ती फील हो रहा है, वापस आना है, फिर से पढ़ना है। चलो फिर गाइस, जो भी हो हम उस कल को नहीं आज में ही सब कुछ करेंगे। तो जल्दी से अपने रीडिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने सारे क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। अब थोड़े पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के एक नई पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने क्लासेस को स्टार्ट कर देता हूँ। अब आज बहुत सारे क्लासेस लेने थे जिसमें मैं ऑप्शनल सी सेट और इथिक्स के सारे क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। सो हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रहा है कि उनका चैलेंज टूट गया, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो काफ़ी डिमोटिवेटेड है। अबे क्यों डिमोटिवेटेड हो? पूरे 8 दिन तुमने कंसिस्टेंटली कंटिन्यू किया। उन दिनों में जो चीज़ें तुमने गेन किया वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है। सो फिर से जीरो से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 जस्ट ए नंबर। कोई भी चैलेंज तुम्हारा ज़िंदगी नहीं बदलने वाला। बिलीव मी, 150 दिन के बाद भी तुम्हें हर रोज़ तुम्हें पुश करना पड़ेगा। These challenges are just to push your limit यार, खुद की बेस्ट वर्जन बनने के लिए। जो तुम बन रहे हो उसी में खुश रहो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस 150 हार्ड चैलेंज को तो हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा भी करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हें अपने ज़िंदगी में खुद की हर रोज़ बेस्ट वर्जन बनना है। कल जो था आज तुम्हें वो नहीं रहना, बस इतना याद रखना है। हर चैलेंज का मकसद सिर्फ यही होता है, ठीक है। ज़िंदगी भर खुद को पुश रखना है, ठीक है। आज तुम इतना मेहनत कर रहे हो, अगर कल को तुम रास्ते से भटक जाओगे ना, तुम उसी कीचड़ में होंगे वापस जहाँ पे तुम 1 साल पहले थे, जहाँ पे तुम 2 साल पहले थे। तो इसीलिए ना लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। हर दिन एक बैलेंस लाइफ जीना, ठीक है। तो यार ये चैलेंजेस पूरा लाइफ लॉन्ग चैलेंज है। बट 150 से सेट एक टारगेट सेट है जहाँ पे हम छोटे छोटे गोल्स के साथ अचीवमेंट को मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करेंगे। बट जो भी होगा इस काफ़ी मज़ा आएगा इस चैलेंज को करने के लिए। सो डोंट बी डिसहार्टेड, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार। जो भी होगा इस हम इस 150 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। मैं वादा करता हूँ तुम लोगों से, चाहे टूट जाए ना फिर भी स्टार्ट करेंगे, बट कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो जल्दी से अपने पढ़ाई के सेशन को आगे बढ़ते गाइस। अब क्लास कंप्लीट करने के साथ साथ मैं थोड़ा रिवीजन भी कर लेता हूँ और साथ साथ आंसर राइटिंग भी कर लेता हूँ। अब जो भी वो पूरे क्लास कंप्लीट करते करते पूरे 7 बजे से 2 बज चुके थे। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया था तो मैं एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ। अब इन कपड़ों को मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले धोए थे और आज भी ये सब यहाँ पे टंगा हुआ है। जो भी आज टाइम निकाल के मैं सारे कपड़े उतार लेता हूँ। अब हमारा दूसरा रूम पार्टनर भी घर से आ चुका है, तो वो घर से हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया है, जिसमें ये एप्रिकॉट के ऑयल, हमारे लद्दाख के हेल्दी नूडल्स और हमारे फेवरेट कॉर्न की कैंडीज, देसी घी और मारखुर लेकर आए थे। अब मुझसे तो वेट हो ही नहीं रहा, तो मैं थोड़ा मारखुर खा लेता हूँ जो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। और इसको खा के मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। आज हमारे पूरे 98 पेजेस कंप्लीट हो गए बुक रीडिंग सेशन का। एंड वो चाइनीज में कहावत है ना गाइस, ए मेंटल पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी पिक्चर कितना पावरफुल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो पिक्चर इज बैक्ड बाय फेथ, देन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड आज हमने पढ़ा गाइस द थैंक यू टेक्निक के बारे में। यानी हमें
हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना है ईश्वर का कि जो चीज़ें उन्होंने हमें अता किया है, जो चीज़ें हमारे पास है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें दिमाग में रखना होगा कि जो चीज़ें फ्यूचर में तुम्हारे पास आने वाला है एंड यू हैव ए ट्रू बिलीव, भाई मैं ये कर जाऊँगा, ये चीज़ें मेरे पास होगा, उन चीज़ों के लिए आज से थैंकफुल रहना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू कमांड योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज से कहना स्टार्ट कर दो, जो चीज़ें तुम अचीव करना चाहते हो उनके लिए आज से थैंकफुल रहना सीखो, जिससे हमारे सपने भी पूरे होंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में भी काम करना स्टार्ट कर देगा। सो आज की बुक रीडिंग सेशन में इतना ही सीखा गाइस, कल जो सीखेंगे वो तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब अपने बुक रीडिंग सेशन को कंप्लीट करके मैं अपने सारे रिवीजन कर लेता हूँ। फिर मैं अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने मेमोरी ट्रेनिंग की बुक रीडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अब कोई पूछ रहा था मेमोरी ट्रेनिंग के लिए कौन सा बुक यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं टोनी बाजान का यूज योर मेमोरी बुक पढ़ रहा हूँ। आज की मेमोरी ट्रेनिंग सेशन में मैंने द मेजर सिस्टम के बारे में पढ़ा। मैंने सोचा था कल पैक सिस्टम सारे ख़त्म हो गए, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो मैं तुम लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट करके तुम लोगों को बता देता हूँ। ये मेजर सिस्टम है, इसमें 1 से लेकर 9 नंबर को क्या किया हुआ है, साउंड में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि 0 को सा जा, 1 को डा डा, 2 को ना, 3 को मा, 4 को रा, 5 को ला, 6 को शा, यानी सबको एक कॉन्सोनेंट साउंड में आपको चेंज किया हुआ है सारे नंबर्स को। इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स को पिक्चर में चेंज कर सकते हैं और 1000 ऑफ नंबर को एक साथ याद कर सकते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कोई कोई बच्चा या कोई कोई लोग क्या कर रहे होते हैं, 1000 ऑफ नंबर एक साथ याद रखता है। वो इसी टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे नंबर्स को याद रखता है। तो तुम लोग देख सकते हो, मैं कम्युनिटी सेक्शन में तुम लोग को पोस्ट कर दूंगा कि इस मेजर सिस्टम को तुम्हें किस तरह पढ़ना है, क्या याद रखना है। तो तुम लोग इस पेजेस को पढ़ लेना एंड आई होप बहुत जल्दी हम इनकी बहुत सारे यूजेस भी तुम लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह हम इनको बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आज की मेमोरी ट्रेनिंग सेशन में इतना ही, तो जल्दी से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे 150 हार्ट चैलेंज का 9वां दिन है, तो हम अपने रूम पार्टनर से पूछते हैं कि उनकी 150 हार्ट चैलेंज का ये 9वां दिन कैसे जा रहा है। उनको कुछ ऐसे जवाब आते हैं। आज मेरा 150 डे का 7 डे तो अच्छा जा रहा है भाई। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो फर्स्ट मतलब मुझे आलसपन होता था। पहले तो मुझे 1-2 बार मैं करता था, इसके बाद मैं नहीं करता था उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं कहीं वॉकआउट पे जाना हो या कहीं कुछ करना हो तो। लेकिन अब क्या हो गया, 150 दिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही डाला है कि 150 दिन करना है तो करना है। आप पूरे इस 150 हार्ट चैलेंज से पूरा कंटिन्यू रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई। आज मेरा 7वां दिन है 150 डे हार्ट चैलेंज का। आपकी एग्जाम्स कब है? वो तो मेरा अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में, यानी 2 महीने बचा हुआ है बस। हाँ, तो इसीलिए तो 2 महीने तक अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रोज उतनी पढ़ाई करोगे जितना आप करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप में क्या चेंजेस आएंगे? हाँ, चेंजेस तो आएगा भाई, क्योंकि मुझे पहले उतना हैबिट तो नहीं था इस चीज़ का। मतलब पहले भी पढ़ता था, लेकिन कंसिस्टेंसी इसको मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करता था पहले। अब अभी तो 150 डे हार्ट डे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो बस पढ़ना है भाई। यस, कुछ नहीं करना है, हम करके दिखाएंगे ये। उसके बाद मैं अपने मेडिटेशन सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर अपना डाइट खा के मैं अपने आज की इवनिंग वर्कआउट सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। इसी इवनिंग वर्कआउट सेशन में मैं थोड़ा पाइक पुशअप्स कर लेता हूँ। कल मुझसे हैंड स्टैंड नहीं हो रहा था, मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हम 15 पुशअप के 2 सेट कर लेते हैं। फिर 10 वन लेग स्टेप्स के 2 सेट कर लेते हैं। फिर 30 सिटअप्स करके मैं अपने आज की इवनिंग वर्कआउट सेशन को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ। फिर हम अपने आज की प्रोग्रेस पिक्चर ले लेते हैं। कुछ इस तरह हमारा डे 9 तो 150 हार्ट चैलेंज भी कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो कल हम नई व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।